मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सदन में जनसंख्या को लेकर महिलाओं के बारे में दी गई अमर्यादित टिप्पणी पर भले ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनकी करनी को शर्मनाक बताया है और इससे बिहार को अपमानित एवं शर्मसार करने वाला भी बताया है। औरंगाबाद में भी एनडीए नेताओं ने मुख्यमंत्री पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और उक्त बयान को लोकतंत्र के लिए घातक बताया है। कहा कि मुख्यमंत्री की मेमोरी लॉस हो गई है। देखिए, कल से जब से ये बयान चल रहा है, जब से ये न्यूज़ आया है, तब से हम लोग मतलब पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया की महिलाएं हम लोग कल से शोक में हैं। और इस तरह के जो अमर्यादित बयान वो दिए हैं, वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। और जिस माँ के गर्भ से वो पैदा हुए, उसी माँ को गर्भ को कलंकित कर दिए। तो इससे घटिया सोच, इससे उनकी बिगड़ी हुई मानसिकता दर्शा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए जो उनका सोच था, वो निकलकर सामने आ गया है। सोच तो उनका था ही, लेकिन इस तरह से हम लोग नहीं महिला सोचे थे कि वो इस तरह से बात बोलेंगे। और वहाँ जो सदन में महिलाएं बैठी हुई हैं, उनका तो शर्म से सर झुक गया। और काश हम जैसी कुछ महिलाएं होते तो वहाँ पर चप्पल चलाने से भी हम लोग परहेज नहीं करते। मैं तो खुलकर बोल रही हूँ कि मैं वहाँ पर अगर होती तो मैं उनको मारने से परहेज नहीं करती। प्रधानमंत्री बनने का सपना था, वो क्या होगा? कभी नहीं पूरा होगा। उनको तो 2 घंटा के अंदर इस्तीफा दे देना चाहिए था। और माफ़ी मांग रहे हैं, उनकी माफ़ी की कोई सुनवाई नहीं है। निंदनीय है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन से नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 33% का आरक्षण दिया गया। और हमारे बिहार सरकार के मुखिया जो हैं नीतीश कुमार जी, ये बहुत अमर्यादित भाषा में इन्होंने अपमान काम किया है करने का। या इसका मतलब किसी भी तरह से कहिए तो इनको राजनीतिक पद से इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, मुख्यमंत्री पद से इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। प्रधानमंत्री बनने का सपना देखे, यह बिल्कुल ही गलत है। जब ये हमारे महिलाओं को जब नहीं समझ रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री बन के क्या करेंगे और हमारे देश का नाश कर देंगे। कहना क्या है, पूरा देश जो है वो शर्मसार है इस बयान से। इस प्रकार का बयान कम से कम पद पर बैठे किसी मुख्यमंत्री के मुंह से तो हम लोगों ने नहीं सुना है। और संसदीय परंपरा या संसदीय इतिहास का जो पहला नियम है वो है भाषा की मर्यादा। और सदन में खड़े होकर इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना महिलाओं के लिए अत्यंत आपत्तिजनक भाषा शैली रही है स्वयं नीतीश कुमार जी की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब नीतीश कुमार जी पर तरस खाना चाहिए, गुस्सा करने से ज़्यादा, इसलिए कि टोटली मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हो चुके हैं। भाई अपने प्रधान सचिव को जो है वो मुख्यमंत्री बताने लग रहे हैं। महावीर चौधरी जी के यहाँ श्रद्धांजलि देने जाते हैं और वर्तमान में उनके पुत्र जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन पर जो है पुष्पांजलि कर देते हैं। लोग वहाँ कंफ्यूज थे कि अमर रहें का नारा जो है महावीर चौधरी के लिए लगाएं या अशोक चौधरी के लिए लगाएं। आप जो है 700 मेगावाट की जगह 7 लाख मेगावाट कह दे रहे हैं। लिखा हुआ भाषण भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री अब पढ़ नहीं पा रहे। तो इस प्रकार की भाषा शैली और इस प्रकार का टिप्पणी वो भी सदन में खड़े होकर करना, हम तो उसको दोहरा भी नहीं सकते हैं। ये भाषाई मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन मुझे लगता है कि अब नीतीश जी की उम्र हो गई है, या तो उनके साथ किसी प्रकार की साजिश की जा रही है। इसकी भी बात हम लोगों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पहले भी करा है। तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की भाषाई मर्यादा को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। कि मुख्यमंत्री मानसिक रूप से सठिया गए हैं, पागल हो गए हैं। एक बिहार के चिकित्सा जगत के बहुत बड़े अधिकारी जो पेशे से डॉक्टर भी रह चुके हैं, आदरणीय जगदीश प्रसाद जी ने कहा है कि अत्यधिक नशा करने से, अत्यधिक गांजा पीने से इस तरह का रोग होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी बिहार को बकस दें। बिहार के लोग शर्मसार हो गए हैं। हम सारे बिहारवासियों का, देशवासियों का सर शर्म से झुक गया है। इससे कोई घिनौना, इससे घटिया कुछ बात हो ही नहीं सकती है। और आदरणीय नीतीश कुमार से ऐसा कभी अपेक्षा, ऐसा कोई उम्मीद नहीं थी, इस तरह की बात बोल सकता है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और नीतीश कुमार से इस्तीफे का मांग करता हूं।
कि जितना जल्द हो इस्तीफा सौंप दें बिहार के हित में। एकदम बिहार इनसे से जल्द माफ़ी मांगता है कि जल्दी से बिहार को बख्श दें। सीएम नीतीश कुमार का एक महिलाओं पर अशोभनीय बयान आया है, क्या कहेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से यह बयान देकर अशोभनीय, निंदनीय, शर्मनाक, बेहद शर्मनाक बोला जाए इस बयान को, उन्होंने बिहार के 6.5 करोड़ महिलाओं के साथ साथ पूरे देश के महिलाओं को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है। लोकतंत्र के ऐसे सर्वोच्च पद पे रहते हुए नैतिकता के आधार पे उनको इस तरह का बयान सदन में कभी भी नहीं देना चाहिए था। उन्होंने जिस तरह से यह बयान देकर अपने मानसिक संतुलन का परिचय दिया है, यह कहीं से उचित नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है, मैं यह दावे के साथ कर रहा हूँ कि उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया है। अभी ये वीडियो को आप छोड़ दीजिए, इसके पहले भी एक वो जल्द में पूर्व मंत्री के घर गए श्रद्धांजलि सभा में, वहाँ पुष्प रखा हुआ था, वो पुष्प उठा के वो अपने मंत्री के ऊपर छींट दे रहे हैं। उसके बाद वो कहीं मंच से बोल दे रहे हैं कि धरती पलट जाएगा। ये सबसे ये साफ जाहिर होता है कि इनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। नीतीश कुमार को कभी भी सदन में इस तरह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और महिलाओं ने जिस तरह से इनकी निंदा करते हुए महिला के सदन की सभी विधायिका ने उनका कड़ा विरोध किया है। और यह पूरे बिहार के जो इनके ऊपर जो आरोप लगता था कि इनका दिमागी हालत खराब हो गया है, वो अब पूरे नेशनल न्यूज के माध्यम